रुख करते हैं बशरत बुखारी साहब का। आप पीडीपी के सीनियर लीडर हैं और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी हैं। वापस लौटेंगे आपके पास अंबरदार साहब। जनाब, आपसे हम जानना चाहेंगे बुखारी साहब, क्योंकि आप लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हो, आप संविधान को बहुत अच्छे से समझते हो। तो आज जो विधानसभा में हुआ, कानून की दृष्टि से आप इसे संवैधानिक मानते हो, असंवैधानिक मानते हो? इस पर आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी के साथ साथ जो आपकी पार्टी की लाइन है उसको हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लॉ मिनिस्टर के तौर पर अभी आप सभी कायदे कानून से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं और जानते हैं कि इस मसले में इमोशनल बयान ना देकर आप तार्किक जो बयान होगा आप लॉजिक के साथ हमें समझाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले मैं, आप कहते हैं कि कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे अगर इस पे ही बात करनी है जी, तो जब ये चीजें हमसे छीनी गई तो ये सारी गैर आईनी थी। उस वक्त किसी को आईन और कानून याद नहीं आया किस तरह से हमसे सारा छीना गया। आपको याद होगा, पता नहीं आपको याद हो ना हो याद, उस वक्त यहाँ पे सत्यपाल मलिक साहब थे गवर्नर, जी, और सत्यपाल मलिक साहब ने रिकमेंड कर लिया कि इसको हटाया जाए। जबकि ये काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था, जो आज की तारीख में या उस दिन भी नहीं थी। वो 1950 में बनी थी, फिर आइन बना के खत्म हो गई। ये काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था। अब सत्यपाल मलिक ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब सत्यपाल मलिक साहब से वो परवाना ले लिया, उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि सत्यपाल मलिक साहब ने उस दौर के लोगों को रिप्रेजेंट कर लिया जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान वोटर थे। तब शायद 21 साल की उम्र में वोट डाला इंटरप्रिटेशन गलत दे अब मुझे रहे हैं। बताइए 2019 में पांच पांच एक मिनट प्लीज, आप बाद में इंटरप्रेटिंग लॉ इन अ वेरी रॉन्ग वे। आएंगे आपके पास। एक बार अपनी अपनी बात कह लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आप एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क भी कर सकते हैं, लेकिन पहले राउंड में एक बार अपनी बात कहते हैं। जी, जब 2019 में ऐसा हुआ, आप अंदाजा करिए उस वक्त कितने ऐसे लोग जिंदा थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वोट डाला होगा। तो सत्यपाल मलिक ने उन लोगों को रिप्रेजेंट कर लिया जो उस तारीख में जिंदा ही नहीं थे। तो ये गैर आईनी, गैर कानूनी नहीं था। आज जब ये पास हुआ, मुझे खुशी है इस बात की, पास हुआ क्योंकि जो हमारे साथ हुआ, जो एक जम्मू और अंबरदार जी कश्मीर एक मिनट, इनको खत्म कर लेने दीजिए। बाद में मैं आपको इनका जो ये सवाल उठा रहे हैं इसका जवाब देने का पूरा आपको समय दिया जाएगा। जी, जब इल्हाक हुआ था और जम्मू और कश्मीर स्टेट ने एक हिंदुस्तान की जमहूरियत के साथ अपना दाखिला कर लिया था, और जो जिन शराइत पे दोनों पार्टियों ने माने थे उनको आप यकतरफा तौर मुस्तरद करके जो आपके मन में आप कर देते हैं। और आज जब ये पास हुआ, हालांकि मसूदी साहब बैठे हैं, ये तो इन्होंने कवानीन पढ़े हैं, हालांकि हम कवानीन बनाने वालों में से हैं। इन्होंने कवानीन पढ़े भी हैं और जिए भी हैं। जिस तरह से इन्होंने आज रेजोल्यूशन पास किया, अच्छा है, वी आर वेरी हैप्पी, रेजोल्यूशन पास हो गया। लेकिन द वे इन्होंने लिखा था वो सही नहीं है, क्योंकि रेजोल्यूशन इज ए कैटेगोरिक थिंग कि आपको ये चीज चाहिए, ये हाउस रिजॉल्व करता है। उसमें आप दलीलें, कविताएं, नज़्में, गजलें नहीं लिखते हैं कि हम गजल लिखेंगे सियासत पे, फिर कानून पे नज़म लिखेंगे, फिर कविता लिखेंगे। जैसे परसों हमारे पीडीपी के एमएलए वहीद परा साहब, उसमें दोनों बाकी जो हमारे एमएलए साहबान ने दस्तखत किए थे, उन्होंने कैटेगोरिक तौर लिखा था कि जो हुआ हमने उसको कबूल नहीं किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा जाए कि वो वापस लाया जाए। आज जब रेजोल्यूशन उन्होंने पास कर दिया, इनको चाहिए था वही लैंग्वेज इस्तेमाल करना, क्योंकि रेजोल्यूशन इज ऑलवेज कैटेगोरिक। इसमें आप वो नहीं दाएं फिर बाएं फिर आगे फिर पीछे ऐसा नहीं करते हैं। तो इसलिए फिर भी हमें खुशी है कि आज इस ऐवान ने, और बुरा नहीं है, अगर आप जमहूरी निजाम में रहते हैं, आपको लोगों ने चुना है और सब लोगों ने इसके हक में वोट दिया हुआ है। हालांकि हमारी पार्टी के 3 ही लोग आए, मैं खुद हार गया इलेक्शन, लेकिन 3 ही लोग आए, बाकी एनसी को वोट दे दिया। तो लोगों ने जमहूरी हक का इस्तेमाल, वोट का इस्तेमाल करके नुमाइंदों को भेजा और ये बात करने के लिए भेजा। अगर उन्होंने बात कर ली, गलत नहीं किया, गैर आईनी नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, हमें इख्तियार है, हम अपनी ख्वाहिशात का इजहार करें।